हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था हमारा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, जिसका हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें देखा था स्टूडेंट्स की आपका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1। देखो स्टूडेंट्स, मैं हर वीडियो में जो एक्सरसाइज आती है उसके पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर बता देता हूं कि वो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। जैसे अभी हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन देखा ना, उसकी हेल्प से हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोग 4.2 सॉल्व करने वाले होंगे तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, ताकि जैसे 4.2 वाला अगर हम लोग वीडियो बनाए तो उसमें आप लोग अगर वो पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेंगे 4.2 का, तो 4.2 आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसे जैसे जो इंट्रोडक्टरी अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो ये 4.1 आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट। क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 5 4 - 1। तो 2 ऑर्डर का स्टूडेंट्स हमने बताया था। हम क्या करेंगे, इसको डेल के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो डेल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 - 5 4 - 1। 2 ऑर्डर को सोल्व करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। इसका इंटू इसमें गवर्नमेंट माइनस लेकर इसका इंटू इसमें, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस इसका इंटू इसमें, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स -5 इंटू 4। अब स्टूडेंट्स 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2। अब स्टूडेंट्स माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 जाए स्टूडेंट्स 20, 20 - 2 यानी स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 18। तो बहुत ही आसान है, आपका फर्स्ट वाला प्रॉब्लम स्टूडेंट्स सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉब्लम की, मैं इसको क्लीन कर देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकंड में भी आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। सेकंड का फर्स्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड का फर्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहले करना क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस थीटा, ये क्या स्टूडेंट्स आपके पास साइन थीटा, ये क्या आपके पास माइनस साइन थीटा और ये क्या स्टूडेंट्स कॉस थीटा। अब क्या करना है, सोल्व करना। तो बहुत ही आसान स्टूडेंट्स, इसका इंटू इसमें और माइनस के साथ इसका इंटू इसमें। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉस इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। बीच में क्या आएगा माइनस, साइन इंटू साइन थीटा, लेकिन कैसा आएगा स्टूडेंट्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या हो चुका है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस क्या बन चुका है स्टूडेंट्स, प्लस बन चुका है, और क्या आ चुका है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स, ये तो आइडेंटिटी बन चुकी है, और ये कितना होगा आपके पास 1। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स। तो आपका जो प्रॉब्लम नंबर जो आपका फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। अगर हम लोग सेकंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकंड है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, लेट डेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस 1 और क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसका इंटू जब इसके साथ होगा क्या आएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस इसका इंटू इसके साथ होगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटू करना है। ये एक्स इस तीनों एलिमेंट्स में मूव होगा, तो एक्स किसके पास आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर के पास, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर एक्स इंटू माइनस एक्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 प्लस का क्या बनेगा स्टूडेंट्स एक्स। अब कौन मूव होगा स्टूडेंट्स 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस एक्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स माइनस एक्स, 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1। अब स्टूडेंट्स ये तो रहा माइनस ब्रैकेट, मैं पहले इस एक्स, देखो यहां पर तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम किसने किया स्टूडेंट्स एक्स ने, बी का काम किसने किया 1 ने, यानी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ की बात करें,
तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो चुका है, कैंसिल, और ये एक्स से एक्स भी क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, कैंसिल। बचा कौन है स्टूडेंट्स यहाँ से, एक्स क्यूब, और प्लस का कौन है स्टूडेंट्स आपके पास 1। जैसे माइनस की एंट्री होगी तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 1। फाइनली जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स एक्स क्यूब, और स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ओवर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर आपका थर्ड, इसमें दिया है स्टूडेंट्स इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 4 2 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा सर हम तो चैप्टर तो डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स वर्ड क्यों आया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स दिया है, इफ ए इज इक्वल टू 1 4 2 2 देन शो दैट, तब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, शो करना है 2a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है स्टूडेंट्स, 2a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट a के इक्वल है, ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान, सबसे पहला काम है स्टूडेंट्स, गिवन में ये राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड किसका स्टूडेंट्स, 2a का। मैं क्या फाइंड कर लेता हूं स्टूडेंट्स, 2a। ये कौन आ गया स्टूडेंट्स, 2 मैट्रिक्स ऑफ 1 4 2 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ चुका है आपके पास। अब आपको करना क्या है, ये आपके पास आ चुका है स्टूडेंट्स। अब मैट्रिक्स के जब भी बाहर अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसका उस होल मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इनटू होता है। तो आप इनटू कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा स्टूडेंट्स 8, और 2 2 जा स्टूडेंट्स 4, और 2 2 जा कितना बनेगा 4। ये तो क्या आ चुका है स्टूडेंट्स आपके पास 2a। लेकिन आपको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ 2 चाहिए। तो आप क्या करिए, डिटरमिनेंट ऑफ 2a ले लीजिए, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी डिटरमिनेंट ले लीजिए स्टूडेंट्स, 2 8, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, 4 2 जाए स्टूडेंट्स 8, और 8 4 जाए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 32। 32 में से कौन गया स्टूडेंट्स 8, यानी कितना आ गया -24। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए फर्स्ट। मतलब आपने एलएचएस वाला साइड क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, उसमें किसका इनटू कर लेंगे 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला काम अगर हम लोग करें स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ये जो है सिंस a इज इक्वल टू हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 1 4 2 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू कितना हमारे पास 1 4 2 और 2, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ 1 4 2 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करिए, इसका इंटू इधर करिए, 2 1 जा 2, इसका इंटू इधर करिए स्टूडेंट्स, तो माइनस का कौन आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो चुका है आपके पास माइनस ऑफ 8, अब 2 में से 8 गया तो कितना हो चुका है स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ चुका है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 4a चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -6 इंटू कौन हो जाएगा 4। तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -24। अब ये -24 आ चुका है, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2a। ये क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, इक्वल आ चुका है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो स्टूडेंट्स 3 जैसा ही, इसमें क्या दिया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ये क्या दिया, मैट्रिक्स दिया है आपको a। देन शो दैट, तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, शो करना है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल है, ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान, सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स 3a, फिर उसका क्या लूंगा मैं, डिटरमिनेंट लूंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या फाइंड कर लेते हैं 3a, यानी आपको क्या करना पड़ेगा 3 इंटू a, लेकिन a की वैल्यू है आपके पास कितना स्टूडेंट्स 1 0 0, इसमें 0 1 0 1 2 और 4। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 3 का अंदर इंटू कर देना है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, क्योंकि आप लोगों को जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था तब बताया था स्टूडेंट्स की मैट्रिक्स के अगर बाहर कोई भी कांस्टेंट या नंबर आ जाता है तो उसका मैट्रिक्स के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट्स है उन हर एक एलिमेंट में इंटू होगा। तो 3 का जो जितने भी यहाँ पर ये 9 एलिमेंट्स है, इन 9 एलिमेंट्स के साथ इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटू होगा। तो देखो 3 इंटू 1 3, और ये 0 और ये 0 ही आना है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, ये 0, ये 3 1 जा 3 और ये 0, इस
3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा स्टूडेंट्स 12। ये क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, 3a आ चुका है। लेकिन हमको 3a नहीं, हमको तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a चाहिए। हम क्या करेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इधर क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 0 0 3 0 और कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 6 और 12। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, आप लोगों को ओपन करना है। अब 3 वाला तो ओपन करना मैंने सिखाया था स्टूडेंट्स। पहला एलिमेंट कितना आपके पास 3, तो ये तो कॉलम छूटेगा और ये वाला रो छूटेगा। तो बच्चा कौन है स्टूडेंट्स, 3 0 और 6 12। तो इसका इंटू में स्टूडेंट 12 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 36 माइनस 0 इंटू 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। सेकंड वाला कैसा आता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, तो -0। लेकिन स्टूडेंट्स बाहर 0 आ चुका है, तो अब आपको ये कॉलम का इंटू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटू जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसका इंटू किसके साथ होगा स्टूडेंट्स, 0 के साथ। मतलब कंप्लीटली क्या बन जाएगा 0। तो जब भी 0 के साथ अगर आप ओपन करते हो तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो पहला कैसा था, पॉजिटिव, सेकेंड वाला कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, और थर्ड वाला फिर कैसा आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो ये आपको छोड़ना है और ये छोड़ना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए आपको हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो देखेंगे तो ही यहाँ पर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये छोड़ दिया हम लोगों ने, ये भी छोड़ दिया। इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स क्या बनेगा 0, इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स तो माइनस क्या हो जाएगा 0। अगर फाइनली वैल्यू अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो ये तो पूरा ओवरऑल 0 हो गया, ये भी ओवरऑल 0 हो गया, बचा कौन स्टूडेंट्स, सिर्फ ये। और यहाँ पर भी 36 माइनस 0 यानी कितना बनेगा 36 इंटू 3, तो 3 6 है स्टूडेंट्स 18 और 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10। यानी कितना आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो आई है 108, और मैंने उसको दे दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो है ये 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले डिटर्मिनेंट a निकालूंगा, उसमें मैं 27 का इंटू करूंगा, तो वो भी मुझे 108 मिलना चाहिए। उससे प्रूव हो जाएगा कि 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल है किसके स्टूडेंट्स, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। तो ये a का डिटर्मिनेंट लिया, तो इधर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 0 0 स्टूडेंट्स 0 1 0 1 2 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपन करना आपको आता होगा, किससे ओपन करेंगे 1 से। तो 1 पहला वाला कैसा, पॉजिटिव, ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ दीजिए। 4 इंटू 1 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला कैसा था, बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। पहला वाला कैसा पॉजिटिव, सेकंड वाला कैसा नेगेटिव, लेकिन 0। मैंने बताया था स्टूडेंट्स अभी यहां पर भी कि जब भी 0 के साथ ओपन करेंगे तो आप लोगों को उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यहां पर आएगा उसका इंटू 0 के साथ होगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा स्टूडेंट्स पॉजिटिव, लेकिन कौन है 1। तो ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, तो 0 इंटू 0 स्टूडेंट्स 0 और 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 4 माइनस 0 यानी कितना बचेगा 4, 4 1 जा 4। ये भी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए मुझे। तो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर जब मैंने 27 का इंटू किया है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 27 इंटू 4। अब स्टूडेंट्स 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 108। मतलब ये कौन है स्टूडेंट्स 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, लेकिन 108 किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए स्टूडेंट्स, इक्वल हो गए। हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, आपस में क्या है, इक्वल है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट कर ले स्टूडेंट्स। तो ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है स्टूडेंट्स, इवेल्यूट द डिटर्मिनेंट। क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्यूट करना है स्टूडेंट्स। 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमको क्या करना है, इवेल्यूट करना है। अब अगर आपको इसको इवेल्यूट करना है तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। मैंने बताया था इवेल्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कर लीजिए लेट डेल इज इक्वल टू, इस पूरे को किसके इक्वल सपोज कर लिया स्टूडेंट्स, डेल के। अब आपको करना क्या है, ऑर्डर देखना है। ऑर्डर कितने का है स्टूडेंट्स, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट कैसा आना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा 3 के साथ स्टूडेंट्स इस कॉलम को छोड़िए और इस रो को छोड़िए, तो बचा कौन 0 -5 -1 0।
इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स, तो 0 इंटू 0 0, बीच में एक गवर्नमेंट माइनस स्टूडेंट्स माइनस, अब ये -5 और -1, देखो दोनों माइनस के तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स +5, लेकिन वो बीच वाला तो 3 माइनस इकट्ठे हो गए ना स्टूडेंट्स, 1 2 और एक गवर्नमेंट माइनस, तो ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन जो माइनस फॉर्मूले का था वो तो एज इट इज रहेगा। फिर स्टूडेंट्स पहला कैसा आता है पॉजिटिव, दूसरा कैसा आता है नेगेटिव, लेकिन ये 1 के साइड स्टूडेंट्स नेगेटिव, तो क्या आएगा -1, ठीक है। अब ये कॉलम और ये रो स्टूडेंट्स, ये कॉलम और ये रो, तो बच्चा कौन 0 3 -1 0, तो इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स क्या बनेगा 0, इसका इंटू इसमें बीच में गवर्नमेंट माइनस, 3 इंटू -1 -3, लेकिन एक ही माइनस तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स +3। अब पहला कैसा है स्टूडेंट्स पॉजिटिव, दूसरा कैसा है स्टूडेंट्स नेगेटिव, फिर तीसरा कैसा है स्टूडेंट्स पॉजिटिव, लेकिन ये 2 कैसा है नेगेटिव, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स -2। अब ये कॉलम और ये रो स्टूडेंट्स, ये कॉलम और ये रो, बचा कौन 0 -5 0 3, इसका इंटू स्टूडेंट इसमें तो 0, इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स तो -0। अब करना क्या स्टूडेंट्स 0 -5 स्टूडेंट्स कितना बचेगा -5, -5 इंटू 3 स्टूडेंट्स -15। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए 0 + 3 यानी 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 जा 3। अब स्टूडेंट 0 - 0 यानी कितना हो गया 0, और -2 का इंटू होगा तो वो कंप्लीटली कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स -15 + 3 यानी कितना आएगा स्टूडेंट्स -12, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो कितना है स्टूडेंट्स -12। तो बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम अगला देखें स्टूडेंट्स, जो 5 का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेकंड है हमारा, वही आपको क्या करना है इसको इवैल्यूएट करना है। किसको डिटरमिनेंट 3 1 2 -4 1 3 5 -2 और 1, इसको क्या करना है स्टूडेंट्स इवैल्यूएट करना है। तो आप इवैल्यूएट करने के लिए क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, लेट डेल इज इक्वल टू किसके इक्वल सपोज कर लेंगे इसको स्टूडेंट्स डेल के। अब करना क्या स्टूडेंट्स, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, तो 3 वाले को कैसे ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, पहला कैसा स्टूडेंट्स पॉजिटिव लेंगे, तो ये तो कॉलम और ये रो। अब इसका स्टूडेंट्स इसमें तो 1 इंटू 1 स्टूडेंट्स 1, बीच में गवर्नमेंट माइनस, 3 इंटू -2 स्टूडेंट्स -6, लेकिन माइनस और ये के माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, और 3 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। पहला कैसा है स्टूडेंट्स पॉजिटिव, सेकंड वाला कैसा है स्टूडेंट्स नेगेटिव, तो माइनस, और ये कैसा है स्टूडेंट्स -4। आपको जो एलिमेंट लेना है विद साइन लेना है पॉजिटिव, ये देखो ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ये तो चलेंगे, लेकिन आपको करना क्या है जो एलिमेंट है उनको उनके साइन के साथ लेना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एलिमेंट कैसा था -4, तो इसलिए विद साइन लिया -4। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये माइनस इसलिए नहीं आया कि ये माइनस है, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, तो देखो इसके साथ -4 के साथ ये कॉलम जाएगा और ये कॉलम जाएगा, तो बचा कौन स्टूडेंट्स 1 2 -2 1, तो स्टूडेंट्स इसका इंटू इसमें होगा तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा, 2 इंटू -2 स्टूडेंट्स आएगा -4, लेकिन एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स +4, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, तो लास्ट में कौन है स्टूडेंट्स 5, ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, बचेगा कौन 1 2 1 3, इसका स्टूडेंट्स में तो 3 1 जा 3, बीच में क्या आएगा -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -2। अब करना क्या स्टूडेंट्स 1 और 6 कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 7 7 3 जा स्टूडेंट्स 21। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 + 4 यानी कितना हो चुका है 5 5 4 जा स्टूडेंट्स 20, लेकिन कैसा नेगेटिव, लेकिन एक माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, और क्या हो जाएगा 20। अब स्टूडेंट्स 3 - 2 यानी कितना बचा 1 1 इंटू 5 स्टूडेंट्स कितना आ चुका है 5। अब देखिए अगर ये 20 और 21 कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 41, और +5 ये हो चुका है, कितना आ चुका है स्टूडेंट्स 46, इसका क्या होगा आंसर होगा। तो बहुत ही आसान था। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो आप ये 3 ऑर्डर का समझ ही गए होंगे। मैं 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क दे देता हूं इसके, अगर आपको क्या करना है इनके डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। थर्ड वाला जो स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करें 0 -1 -2 1 0 3 एंड 2 -3 और 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये आपको फाइंड करना है, ये थर्ड वाला स्टूडेंट्स। और फोर्थ वाला जो इसी का 5 का फोर्थ स्टूडेंट्स वो है आपके पास 2 0 3 -1 2 -5 और -2 -1 और 0। स्टूडेंट्स 2 में कर चुका हूं और मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वीडियो बड़ा होगा और अब आप सीख ही गए हैं तो इन 2 को तो आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, तो स्टूडेंट्स ये दोनों नोट कर लीजिए, ये आपके होमवर्क है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स आपको दिया है इफ ए इज इक्वल टू आपको दिया है स्टूडेंट्स 125 114 -2 -3 -9 और स्टूडेंट्स मैट्रिक्स दिया है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, गिवन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 125 114 -2 -3 -9। ये क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, ठीक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ 125 114 -2 -3 -9, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने क्या ले लिया है, डिटर्मिनेंट ले लिया है। अब ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, किसके साथ, 1 के साथ। तो 1 से जैसे ही ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहला कैसा आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो 1 से ओपन किया है तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूट चुकी है, 1 4 -3 9, इसका इंटू इसमें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -9। अब बीच में गवर्नमेंट माइनस, इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स 4 इंटू -3 क्या बनेगा, -12। लेकिन ये माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +12। पहला कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, सेकंड वाला कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो कौन आएगा स्टूडेंट्स, 1। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ना है, ये कॉलम गया है, ये रो गया है, बचा कौन स्टूडेंट्स, 25 -3 9। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब ये तो रो गई है और ये कॉलम, तो -2 इंटू 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -18। और स्टूडेंट्स 5 इंटू -3, एक माइनस तो आना है, 5 इंटू -3 -15, और ये एक माइनस, तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स +15। अब कैसा आएगा स्टूडेंट्स, थर्ड वाला पॉजिटिव, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -2। अब ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे तो बचेगा 2 5 1 4, इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स 4 2 8, इसका स्टूडेंट इसमें इंटू, तो 5 1 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें तो 12 में से कितना गया स्टूडेंट्स, -9 गया है, बचा कितना 3, और 3 इंटू 1 होगा तो 3 1 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें हम लोग, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 18 में से कौन माइनस हुआ, 15, बचा कितना स्टूडेंट्स, -3, बाहर कौन स्टूडेंट्स, -1, तो -3 इंटू -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +3। अब स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें 8 -5 यानी बचा कितना स्टूडेंट्स, 3, 3 इंटू -2 -6। अब स्टूडेंट्स 3 + 3 कितना हुआ, 6 -6, यानी वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स, 0। तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 0। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 दिया स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या दिया स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये दिया है स्टूडेंट्स 2 5 4 1, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 5 4 1। ये जो इक्वल है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है किसके, 2x 6 4 और x। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स का हैबिट हो जाता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है, और वो 2 = 2x कर लेता है, 2 से 2 कैंसिल करके x = 1 बता देता है, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स होते तो यस 2 = 2x हो जाता और सॉल्व कर लेते, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, वो कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, इनको स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऑर्डर 2 का स्टूडेंट, तो इसका इंटू इसमें 2 1 2, इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स तो माइनस कितना हो जाएगा 20, इक्वल स्टूडेंट्स इसका इंटू इसमें कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x², इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स तो -24। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये कितना हो चुका है, यहाँ से 20 में से 2 माइनस हो चुका है स्टूडेंट्स, तो कितना बचा आपके पास -18 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो चुका है 2x² -24। ये -24 इधर है स्टूडेंट्स, इधर आएगा तो क्या बनेगा पॉजिटिव, यानी कौन हो जाएगा स्टूडेंट -18 प्लस स्टूडेंट्स 24 इज इक्वल टू में देखो स्टूडेंट्स कितना आपके पास 2x²।
अब स्टूडेंट्स 24 में से कौन माइनस हुआ 18, यानी कितना बचा स्टूडेंट्स 6 इज इक्वल टू कौन आ चुका है स्टूडेंट्स 2x²। अब बताइए स्टूडेंट्स ये 2 कहां पर है, इनटू में कहा जाएगा डिवाइड में 6/2 इज इक्वल टू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स x²। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ चुका है x² इज इक्वल टू 3। जैसे यहां से स्क्वायर हटाएंगे सामने क्या आएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट आएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। वैल्यू होगी किसकी स्टूडेंट्स x की। तो बहुत ही आसान था, आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट्स फर्स्ट हो चुका है। अगर हम लोग सेकंड की बात करें स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड भी है, इसको हटा देता हूं। सेम प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। और इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स वो इस तरीके से 2 4 2 4 3 5 और स्टूडेंट्स ये इक्वल है x 2x 3 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, x 3x 3 और 5 ये आपस में इक्वल है। आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था। इसका ऑर्डर देखो, कितने ऑर्डर का है स्टूडेंट्स 2 ऑर्डर का। इसका इंटू इसमें 5 2 10, इसका इंटू इसमें स्टूडेंट्स तो -12। इक्वल टू की बात करें स्टूडेंट्स तो 5 इंटू x कितना बनेगा स्टूडेंट्स 5x। इसका इंटू इसमें करिए स्टूडेंट्स तो 2x इंटू 3, 2 3 जा 6x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो चुका है आपके पास 10 - 12 यानी स्टूडेंट्स -2 और इक्वल टू 5x - 6x यानी -x। x क्या सॉरी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना है स्टूडेंट्स 2। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो लास्ट वन जो प्रॉब्लम है इसका, लास्ट वन प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो इस तरीके से स्टूडेंट्स चूज द करेक्ट है। 4 ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों को। इसमें दिया है स्टूडेंट इफ क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है स्टूडेंट्स इफ x 18 2x और ये इक्वल है स्टूडेंट्स 6 18 2 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दिया आप लोगों को x 18 2x और इक्वल टू में दिया है स्टूडेंट्स 6 18 2 6। ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए वाला कि x कितना है 6 है, बी है स्टूडेंट्स प्लस माइनस 6, सी है स्टूडेंट्स -6 एंड डी है स्टूडेंट्स 0। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से x की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसका इंटू इसमें करिए कितना हो गया स्टूडेंट्स x², इसका इंटू इसमें करिए माइनस स्टूडेंट्स कितना हो गया 36 इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 36 और स्टूडेंट देखिए -36। अब ये कितना हो चुका है x² -36 और ये 36 से 36 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू में क्या हो चुका है स्टूडेंट 0। तो x² इज इक्वल टू कौन हो जाएगा 36, क्योंकि इधर कैसा है स्टूडेंट्स नेगेटिव, सामने जाएगा तो पॉजिटिव। अब हम स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 यानी x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स +-6। तो x का जो वैल्यू है वो क्या स्टूडेंट्स +-6 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।